हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज से हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बेस पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा। सुबह में आपको मैथ्स, शाम 5:30 बजे आपको रीजनिंग और 8 बजे के बाद आपको हिंदी और जीके जीएस का क्लास मिलेगा। आप जो हम कराएंगे 35 से 40 सेट कराएंगे, पूरा शिद्दत से 35 से 40 प्रैक्टिस सेट आप कर जाइए। आप यकीन मानिए, मैथ्स में आप 20 क्वेश्चन में 18 प्लस, रीजनिंग में आप 18 प्लस क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अगर करके हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे तो हर टाइप कवर हो जाएगा हमारा। तो जो पढ़ा रहे हैं आप आंख मूंद कर भरोसा करिए और पूरा शिद्दत से 20 क्वेश्चन को देखिए। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है कि कब कब एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर आया था 10/1/2023, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था। सारा 100% रियल क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, सारा वही प्रीवियस ईयर का है। चलिए, कहता है एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल सा, एक बात याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है। टोटल डिस्टेंस क्या लिखना है, कुल डिस्टेंस, कुल क्या लिखना है डिस्टेंस, बटा कुल क्या लिखना है समय, कुल क्या लिखना है टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, बस यही करना होता है। तो बस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबको अगर जोड़ते हैं, सबको क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 1 4 और 2 6 और 5 4 कितना हो गया 9, ठीक है। तो 69। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ध्यान से। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 20 किलोमीटर जा रहा है 5 का स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20। बहुत जन यहीं पर फंसेंगे और गलती कर देंगे। 3 से जा रहा है 15 का दूरी जा रहा है, तो 3 पचे कितना घंटा लगेगा 5 घंटा। टोटल टाइम निकाल रहे हैं। 10 का स्पीड से यहाँ जाएगा तो यहाँ कितना लगेगा, इसको 5 घंटा लगेगा। और यहाँ जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, 24 का दूरी जाएगा 4 का स्पीड से, तो 6 घंटा। 5 5 10 4 10 4 14 14 6 कितना हो गया 20 हो गया। तो 69/20। आप चाहिए एक हल्का काम कर लीजिए, इसको ऊपर और नीचे 5 5 से गुना कर दीजिए। क्यों 5 से गुना कर रहे हैं हम आपको कारण बताएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सवाल सोल्व हो गया। 9 पचे 45 के 5, 6 पचे 30 और 4 34, नीचे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और 100 हो जाएगा तो यहाँ दशमलव दे सकते हैं। तो 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 5 इसलिए गुना किए 5 से, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो 2 अंक के पहले 0 बैठा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम हल्का क्वेश्चन है, कहता है 5x - 2y, 5x - 2y बटा x - 2y, और यह अनुपात किसके बराबर है 9/17 के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो 17 पचे 85x, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34y। इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19x, और इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 दूनी 38y। अब देखिए, ठीक है, इतना दूर बात में समझ में आए। इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 66x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66x। 19 इधर आके घट जाएगा तो, और ये इधर आकर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, अच्छा आपका 9 दे रखा था ना, ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है 9 है, ये कितना है आपका 9, ठीक है। तो ये घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 76, ठीक है। और ये 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, गलती से हम 19 जैसा कर लिए थे, 18 हो जाएगा, ठीक है। इधर आके घटेगा कितना हो जाएगा आपका 16y, ठीक है ना। 34 आके प्लस में हो जाएगा। तो x और y का रिलेशन पता चल गया। यहाँ काट सकते, कटेगा तो काट दीजिएगा। 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 से काटेंगे कितना बार में 19 बार में। तो आपको एक बात आज सिखा दे रहे हैं, ज़िंदगी भर याद रखिएगा। x का वैल्यू हो जाएगा इसके बगल वाला यानी कि 4, और y का वैल्यू होगा इसका बगल पड़ोसी वाला, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे सवाल में रख देते हैं। तो कहता है 9x, तो 9x x के जगह में कितना रख देंगे, x के जगह में 4 रख देंगे, बटा 13, 13 है, इंटू 19 रख देंगे। देखिए अब इसको गुना करना बेवकूफ़ी नहीं, ऊपर में कितना हो जाएगा 9 चौके 36, और ऊपर में आंसर एक ही को दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। और वैसे भी यूनिट डिजिट से काम लेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 × 27 यानी 247 वाला हो जाएगा, पीछे 7 होगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है, ठीक है। 20% का डिस्काउंट दिया है। कितना वस्तु का अंकित मूल्य था, यहाँ पे लिखते हैं एमआरपी। एमआरपी कितना था इसका
72,000, कितना था 72,000, और इस पर डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 20%, कितना परसेंट 20%। आगे आते हैं और कहता है और 10% की हानि होती है। हानि लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 10%, कितना हुआ है 10%। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सीपी मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं एक्स, ध्यान से देखिएगा एकदम। यहाँ से हम सीपी इसका पता करना चाहते हैं, अगर एक्स नहीं भी मानते तो बन जाता, फिर भी देखिए अगर तो कहता है 10% का लॉस हुआ, तो मान लीजिए खरीदे थे 100 रुपया में और इसका 10% लॉस हुआ, यानी बेचे कितना में 90% में, कितना परसेंट में बेचे 90%। यही बराबर है, किसके बराबर है, तो 72,000 दाम लिखे थे, कितना दाम लिखे थे 72,000, और इसका कितना में बेचे 20% डिस्काउंट दिए, यानी बेचे कितना में है 80% में बेचे। तो दोनों तरफ से परसेंटेज परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 9 से काट देंगे 9 को, कितना बार में 9 8 72, यानी कि इधर से कितना हो जाएगा 8,000, 8 8 कितना हो गया 64, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था कितना आ गया 64,000 रुपये, क्या आ गया 64,000 रुपये। ये सीपी आ गया है, क्या आ गया है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कहता है 440 रुपये का लाभ करना चाहता है, तो 440 का लाभ करना चाहता है, कहता है उसे वो अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए। तो देखिए अंकित मूल्य है कितना, बेसिकली 72,000, कितना है 72,000, और यह छूट कितना देना चाहता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस तो 64,000 है ही है, ठीक है, और इस पर 440 का लाभ कमाना चाहता है, तो दोनों को जोड़ देंगे और किसके रिस्पेक्ट में बटा करेंगे, जो एमआरपी रखा है, एमआरपी डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, इंटू 72,000 और 100% का कैलकुलेशन, बस सवाल ख़त्म हो गया। तो 72,000 में से 64,440 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 72,000 में से आपको घटाना है, 72,000 में से घटाना है 64,440, ठीक है, 64,440 घटाना है, सब 4 है, तो 0 4 में 6 गया 10, 9 में 4 गया 5, और 71 में 4 गया 7, 7560, कितना हो जाएगा 7560, तो 7560 बटा 72 30 इंटू 100। देखिए 30 से तो कट ही जाना है, ऊपर भी 30 है, नीचे भी 30 है, कट गया 1 2 3, 1 2 3 कट गया, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो कटेगा, 9 से ट्राई करते हैं, 9 8 72, 9 8 72, और 9 चौके 9 8 72, 9 चौके 36, और यहाँ 9 8 72, 4 से काटेंगे 4 दूनी, और 4 से काटेंगे कितना बार में 42, 2 से काटेंगे कितना बार में 21, कितना बार में 21। अच्छा यहाँ 4 से काटे थे ना, यहाँ से किससे काटे थे इसको, अब 4 से काटेंगे, ठीक है, 21/2, और 21/2 कितना हो जाएगा आपका 10.5%, कितना हो जाएगा 10.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10.5 होगा, है ऑप्शन नंबर 1 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति की आय इनकम कितना 95,000 है, उसका व्यय इतना, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि तो बचत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। देखिए इनकम, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर, मान लीजिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि इनकम मतलब आय। अगर मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, अगर एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं 80 रुपया, तो बचेगा कितना रुपया 20 रुपया। तो खर्चा और सेविंग जब जो मतलब एक्सपेंडिचर खर्च और बचत दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, इनकम के। एक एग्जांपल दिए, यहाँ पर एग्जांपल को क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इनकम, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिखते हैं सेविंग। तो इनकम कितना दे रखा है, इनकम दे रखा है 95,000, कितना दे रखा है 95,000। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना दे रखा है 75,000। तो हमारा जो सेविंग है वो सेविंग कितना हो जाएगा 20,000 का, सीधा सीधी, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये हो जाएगा आपका इनकम, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, और ये हो जाएगा आपका सेविंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है इनकम में 18% का वृद्धि हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाना है 118% कर देना है। इसमें कितना परसेंट का वृद्धि हो 12%, तो इसको कितना कर देना है 112% कर देना है। तो कहता है इसमें बताइए, तो इसमें बताएंगे, रुक जाइए थोड़ा सब्र करते हैं। देखिए इसका 118 निकालते हैं, तो परसेंट से 00 कट जाना है, ठीक है, ये कट जाएगा, तो एक 0 बचेगा यहाँ पर, और 118 पचे कितना हो जाएगा 590, हाथ में 59, 118 नवा करेंगे तो 1062 में 59 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1121, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं कैलकुलेशन, 00 इसका भी कट जाएगा एक परसेंटेज से, तो 0 आ जाएगा उसके लिए। 112 पचे कितना हो जाएगा 560, हाथ में 56,
और इधर हो जाएगा आपका 12 784 है, 56 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 840, कितना हो जाएगा 840। अब हम बात करते हैं सेविंग कितना हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सेविंग घटाते हैं तो 112100, इसमें घटाना है 84000001, इधर कितना हो जाएगा 12 में 4 गया कितना हो गया 8, 10 में 2 गया 8, 28100, कितना हो गया 28100, ये हो गया सेविंग। तो कितना सेविंग बढ़ रहा है तो वही कैलकुलेशन करना था, कितना इंक्रीज़ हो रहा है सेविंग का, सेविंग इंक्रीज़ कितना हो रहा है, सेविंग इंक्रीज़ कितना हो रहा है तो 20,000 से 8,000, मतलब 20,000 से 28,100 हो जा रहा है, यानी सेविंग कितना हो रहा है 8,100। तो हमारा कितना हो रहा है 8,100। किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, पहले वाले की नए वाले के, तो पहले वाले में लिखेंगे तो 20,000 इंटू 100% में लाना है, बस हो गया सवाल ख़त्म, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सवाल था, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो तो कट ही गया, और 81/2 यानी कितना हो जाएगा 40.5%। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कहता है दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदा और 43,500 में, उसका लाभ कितना हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ कितना 35, 60, 43, उसका फ़ायदा कितना दिख रहा है हमको, ठीक है ना। 3,50,000 और 4,35,000 में बेचे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 4,35,000 में तो 85,000 का फ़ायदा हुआ है, कितना का फ़ायदा हुआ है 85,000 का, सही कह रहा है। किसके रिस्पेक्ट में होगा तो 3500 के, 35 वाले के रिस्पेक्ट में, तो 35 इंटू परसेंटेज निकालना है, तो कितना जीरो है 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो कट गया। 5 से काटेंगे 7 बार में और 5 से काटेंगे कितना बार में 17 बार में, 17 10 170, 17 10 कितना हो गया आपका 170/7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24.3% वाले समथिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेसिक सा ये क्वेश्चन था, आराम से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया 2 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल का योग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला बेलन का, तो बेलन का फार्मूला यहाँ पर साइड में लिखते हैं। देखिए बेलन का अगर वॉल्यूम बोलेगा यहाँ पर लिख देते हैं बेलन, एक बेलन बना देते हैं आपके लिए यहाँ पर, देखिए बेलन, ठीक है। तो इसका हम बात करेंगे अगर वॉल्यूम का, इसका क्या बात करेंगे वॉल्यूम का, तो बेलन का वॉल्यूम क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। और इसका टोटल सरफेस एरिया, एक क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तीनों फार्मूला आपका काम आ जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। कहता है कि इसका अच्छा बेलन का व्यास दिया गया, तो अर्धव्यास निकाल लेंगे, अर्धव्यास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 व्यास का आधा कर देते हैं, ऊंचाई 2 दे रखा है, वक्र पृष्ठ, तो चलिए इसका निकालना है वैल्यू, इन दोनों का जोड़ निकालना है, तो लिखते हैं कि हमको निकालना क्या भैया वक्र पृष्ठ पहले और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ, 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, 2 पाई निकालेंगे, आर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बच जाएगा, इस ग्रुप से बच जाएगा एच, क्या बच जाएगा एच, और इस ग्रुप से 2 पाई आर पूरा निकल गया है, तो क्या बच जाएगा आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं 2 गुना पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर रेडियस कितना हो जाएगा 14 का आधा कितना हो गया 7, ये बार में कैलकुलेशन हो गया। हाइट कितना दे रखा है 2, तो 2 एक बार लिखेंगे, फिर एक बार रेडियस लिखेंगे 7, फिर एक बार कितना लिखेंगे 2, सवाल का आंसर आ गया है 7 7 क्या हो गया कट गया, 22 दूना 44, इधर हो गया 7 2 9, 7 2 9, 9 2 11, तो कितना हो जाएगा आपका 484, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48, ऑप्शन नंबर 1 है। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि शहर में भालुओं की जनसंख्या 3% दर से बढ़ रही है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितना है, 2 को बात बताएंगे, ध्यान से सीखिएगा।
अब एक बात नोटिस करिएगा यहाँ पर आर पर परसेंटेज में कितना परसेंट है, 3%। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है ना, तो 3% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/100% हटाने के लिए। और बढ़ रहा है इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 103। 100 में से कितना हो जा रहा है, 103। अच्छा, कहता है वर्तमान में कितना जनसंख्या है, 21,8। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष पहले का मांगा है तो इसको पलट देंगे, लिखेंगे ऊपर 100/103। कितना साल का मांगा है, 2 साल का, तो 2 बार ऐसे ही लिख देंगे 100/103। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं। 2 वर्ष बाद का मांगता तो जो एज इट इज़ रहने देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। 103/100, 103/100 रहने देते हैं। काटते हैं, किससे कटेगा, 3 विन से तो कुछ किसी से तो कट ही नहीं रहा। 103 से ट्राई करते हैं, 103 से काटेंगे एक बार में, कितना बार में, एक बार में। 103 दूना 206, 2 बार में काटेंगे, कितना, 2 बार में। 103 दूना 206 और 0 लगेगा शायद, और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है, कट जाएगा। फिर 103 से काटेंगे, एक पूरी कितना बार में कट जाएगा, 2। तो रफली 2 वाला आंसर दिख भी रहा है और 4 0 लगा देना, तो 20,000 कितना हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुरंत हो गया। अगला सवाल कहता है कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदे और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर बताइए। तो पहले निकालते हैं, पेंसिल दे रखा है ना, तो एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का, तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा, 180/4, 0 0 कट जाना है, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 चौके 16 और आधा यानी 4.5, कितना हो जाएगा, 4.5। अच्छा, एक पेंसिल का हो गया। अब एक क्या है मेरे पास, पेन है, तो एक पेन का निकालते, एक कलम का, एक पेन का कितना हो जाए, 180/2, 2 दर्जन है तो 90 नहीं कर देना है, 24 दर्जन मतलब 12, 12 दूनी 24। तो काटेंगे, कितना बार में कटेगा आपका, हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है ना। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 15, 7.5 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, 7.5, ठीक है ना। 12 15 कितना होता है, 180। तो 7.5 और 4.5 के बीच का अंतर कितना है, तो 3 रुपया का, कितना रुपया का अंतर है, 3 रुपया का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, कहता है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है तथा भोजन तथा वृद्धा आश्रम पर कुल इतना खर्चा करता है। देखिए, मान लीजिए कुल वेतन मान लेते हैं, अगर 100 रुपया था उसके पास, कितना था, कुल वेतन कितना था, 100। तो खर्च कितना किया, टोटल खर्च, कुल खर्च यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुल खर्च। तो कुल खर्च कितना कर चुका है वह, तो कुल खर्च कर चुका है 50%, कितना परसेंट, 50%। तो 100 का 50 50 हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ भोजन पर 45 और यहाँ पर 5, 50%। तो बचा उसके पास, शेष कितना बचा है, ठीक है। तो यही खर्चा किसके बराबर है, 50% के बराबर के 28,500 के। तो परसेंट से 2 0 कट ही जाएगा, ये वाला कट जाएगा। अब काटेंगे इसको, तो 50 का वैल्यू इतना, तो एक ही आए क्या, तो इसका डबल कर देते हैं ना यार, सिंपल सा बात है, क्यों थोड़ा लेन दी जाए, ठीक है, काटा पिटी नहीं करते। तो 50% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू करना है। तो 100% का वैल्यू करना, इधर भी 2 से गुना और इधर से 28 दूना 56 और 1 57। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंटिंग कर सकता है। ए 12 दिन में करता है, बी 8 दिन में कर सकता है और सी कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। 12 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, होना चाहिए कितना, 40 होगा, नहीं होगा 40। 12 का पहाड़ा में 40 आता नहीं, 12 50 60 दूनी 120, 120 होगा। तो 12 10 से 120, 8 से काटेंगे 15 8 120 और इससे काटेंगे इसको कितना बार में, 12 बार में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दिनों की संख्या ज्ञात करें। ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, एक कितना दिन में पेंटिंग कर सकता है वो बताना। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक एक दिन छोड़कर उसका साथ दे, पहले दिन ए अकेला पेंट प्रारंभ करता है। ए अकेला प्रारंभ करेगा पेंट करना में, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 10। और बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे, तो एक दिन छोड़ करके एक दिन उसका साथ दे, तो बी प्लस सी एक साथ में देगा।
तो कितना हो जाएगा 15 12 कितना हो जाएगा 27। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाएगा तो 2 दिन में कितना हो पा रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है, 10 और 27 कितना हो पा रहा है 37 काम। कितना काम हो पा रहा है 37। हमको कितना काम करना है 120। तो 37 से 120 के पास पहुँचेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, तो लगभग 40 पचे 140 पचे 40 तिया 120 हो जाता है, 3 से गुना करते हैं, कितना से 3 से। तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तो लगभग 6 दिन के पास पहुँच गए। 7 तिया कितना हो गया 21 के एक हाथ में 2, 3 तिया 9, 9 2 कितना हो गया 11, 111 काम हो गया। कितना काम हो गया 111। ठीक नहीं, अच्छा लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, क्या कि जो दूसरा दिन है ना, दूसरा दिन ये लोग साथ मिलकर आएंगे। कैसे आएंगे, साथ मिलकर आएंगे। दूसरा दिन ये लोग क्या होंगे, साथ मिलकर आएंगे। तो ए का साथ देने के लिए कौन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब सही है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब कितना हो जाएगा 10 15 और 12 तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 10 10 20 30 और 7 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब बताना वही चाहते थे कि 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है। तो पहला दिन ए जा रहा है तो 10 काम करेगा, और उसके बाद सब मिल के जाएंगे तो 2 दिन में कितना काम हो पाएगा 47 काम। ठीक है, ये पहला दिन, ये कौन सा काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला दिन काम करेगा, इतना काम होगा पहला दिन में। और ये काम कब हो रहा है, दूसरा दिन में। कब हो रहा है, दूसरा दिन में। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 47 काम। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे गुना करके इसका करीब पहुँचे तो 3 से गुना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ देते हैं। 47 दूनी कितने हो गया 94, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 4 दिन लगभग लगा 94 काम करने में। उसके बाद काम करने का बारी किसका है, तो उसी का है भाई, ए का बारी है, क्योंकि ए बी 1 2 ए बी 1 2 4 दिन हो गया। 5वां दिन किसका बारी आएगा, ए का। तो ए जाने पर कितना काम करेगा 10, तो कितना हो जाएगा 104। यहाँ भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दिन। अब मेरा बात ध्यान से सीखिए, 5 दिन वाला ही आंसर होगा। क्यों आंसर होगा हम बताते हैं आपको, कारण लेंदी नहीं जाना। उसके बाद जाएगा बी और सी काम कर, ए बी सी तीनों काम करने, तो जा करके काम कितना कर देगा 37। लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ 16 काम चाहिए। कितना काम चाहिए 16 काम, 37 काम नहीं चाहिए हमको। तो जो 5 दिन तो हो रखा था, 5 दिन हो रखा था, उसमें हमको 37 में से कितना काम करना है, सिर्फ और सिर्फ 16 काम करना। बस यही वाला इक्वेशन बनेगा। तो 5 वाला ही लगभग आपका आंसर हो जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या समझ पाए कि नहीं पाए, टाइम एंड वर्क का बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 5 महिला एक काम को 8 दिन में कर सकती है। 5 वुमेन है, 5 महिला एक काम को कितना दिन में, 8 दिन में, जबकि 8 बच्चे उसी काम को, तो काम वही है 8 दिन में ये कर रहे हैं। और 8 बच्चे कितना दिन में, 10 दिन में। तो सबसे पहले इन दोनों का इफिशियंसी यहाँ से निकालेंगे। 5 दूनी कितना हो गया 10, और 8 8 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो m का वैल्यू यहाँ से कितना देखने को मिलेगा, इसका पड़ोस वाला कितना हो जाएगा 2, और b का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका पड़ोस वाला 1। m का एफिशिएंसी ये, और b का एफिशिएंसी इधर 1, कुछ नहीं बचा 1, है ना। तो टोटल काम निकालते हैं यहाँ से, क्या निकालते हैं काम। तो काम कैसे निकलेगा, तो काम किसी में भी इक्वेशन में रख दीजिए, काम निकल जाएगा। तो 5 गुने 2 गुने 8, ठीक है। तो आपका 5 दूनी 10 8 कितना हो गया 80 काम। कितना टोटल काम आपके पास कितना है 80। तो कहता है 2 महिला और 4 बच्चे कितना दिन में करेंगे, तो बस सवाल खत्म हो गया। तो 80 काम है और 2 महिला करेगी, तो 2 महिला का एफिशिएंसी कितना 2, प्लस 4 बच्चे 4, और बच्चा का एफिशिएंसी कितना 1, तो कितना हो गया 80 बटा 2 दूनी 4 4 4 कितना हो गया 8। तो कितना दिन में 10 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा सभी को, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है इसका चतुर्थ समानुपात ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना है, √6 बटा √8 करिए, पहला दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा कितना है √21 बटा यहाँ कितना मान लेते हैं चतुर्थ अनुपात x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √8 गुना √21 बटा √6। अब थोड़ा सा इसमें जानते हैं तो कर पाइएगा, आराम से कर दीजिएगा। 2 तो निकल ही जाना, और इसका कितना हो जाना है 2√2, ठीक है ना। 8 का, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 निकल जाएगा, मिल जाएगा उसका, तो वर्ग मिल जाएगा, तो वर्गमूल। 21 को कैसे लिखना है √3 गुना √7, तोड़ तोड़ के सब लिख दीजिए। और 6 को कैसे लिखना है √3 और √2 लिख सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2√7। तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल कि एक व्यक्ति है 240 एक कार से, ठीक है ना,
5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। तो हमारा यहाँ से क्या निकलना चाहता है, स्पीड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, स्पीड। बोलिएगा कैसे, क्या क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो 240 है और कितना का घंटा लग रहा है, 5 घंटा। तो स्पीड कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी कर दे, गति आधा कर दे, तो स्पीड 2 कितना हो जाएगा, स्पीड 2 कितना हो जाएगा, स्पीड 2 हो जाएगा इसका 48 बटा आधा, यानी कि कितना हो जाएगा 24। और इसी से यह दूरी तय करे तो कितना जाए, 240 किलोमीटर। तो कितना लगना है इसको टाइम, 10 घंटा। कितना घंटा, 10 घंटा। तो कितना अधिक समय लगेगा, तो पहले लगता था 5 घंटा, अब लग रहा है 10 घंटा। तो कितना अधिक समय लगेगा, तो अधिक समय लगेगा 5 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित 2400 रुपये वाले अंकित एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु का 40% छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ करता है। तो 20% का लाभ करना मतलब कि वस्तु का वैल्यू मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, तो कितना में बेचना है, 120% में। और कहता है 2400 का अंकित मूल्य है, 2400 का अंकित मूल्य है और इसको 40% का छूट देता है, यानी यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना करता है, 60%। सवाल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया बात। अगर मेरा बात समझ पाए तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस माना सीपी, मान लेते हैं सीपी 100 रुपये, कितना रुपया, 100। तो इस पर 20% का प्रॉफिट होने से कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 120, और 40% का छूट देने से 60 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है। परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कट गया, 60 से कट गया कितना बार में, 2 बार में, और ये इससे कट गया कितना बार में, 12 बार। तो 1200। तो कितना आ गया आपका, 100% का वैल्यू कितना हो गया, 1200। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आराम से बन रहा है। ऑप्शन नंबर है सी नंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और साइकिल चलाकर 16 की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। देखिए ये कोई निश्चित दूरी है, दूरी फिक्स है भैया, जितना जाएगा उतने ना आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ए पॉइंट कोई है और कोई बी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ गया था बेचारा 64 का स्पीड से, इधर गया और इधर आया कितना का स्पीड से भैया, तो साइकिल से आया, हौले हौले करके आया 16 का स्पीड से। तो एवरेज स्पीड का कुछ नहीं फर्क। देखिए हम आपको एगो चीज़ बताते हैं, देखिए स्पीड यहाँ पहला स्पीड कितना दे रखा है, 64, और दूसरा स्पीड यहाँ कितना दे रखा है, 16। स्पीड टू 16। आपको एगो ईजी ट्रिक बताते हैं आज, क्या करना है देखिएगा। तो आप एक काम करिए, इन लोगों का एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 64। तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 64। हम आपको क्लियर कर देंगे अभी, चिंता मत करिए। माना डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस मेरे पास 64 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 64। 64 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो पहला टाइम कितना होगा, टाइम वन कितना लगेगा, तो 64 दूरी जाएगा कितना का स्पीड से, 64 का स्पीड से। तो कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। कितना घंटा, 1 घंटा। और टाइम टू निकालते हैं, टाइम टू कितना, 64 दूरी जाएगा 16 का स्पीड से जाएगा, तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा। बस सवाल खत्म हो गया। बोलेंगे हम किसी तरह का फार्मूला आप मत याद करिए। तो एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आप तो भैया सिखा दिए, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका 64 कितना हो जाएगा, 128, और बटा टाइम कितना हो जाएगा, एगो जाने में 1 घंटा लगा तो एगो जाने में 4 घंटा। तो 128 बटा 5 और 2 से गुना करके आप बराबर कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 25.6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, 26.5 है, गलती से वो टिक नहीं कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम इससे पहले रेलवे का फिर एसएससी का बहुत सारा क्वेश्चन करा रखे। आप प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीका से मिल जाएगा, जो चाहे आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा टाइप का क्वेश्चन करा है, एसएससी भी करिएगा आपका फ़ायदा होगा, रेलवे वाला भी करिएगा तो आपका फ़ायदा ही होगा। कहता 5 घंटिया 9 बजे सुबह एक साथ बजती है, 12, 18, 24, 36, 45। तो 12, 18 सिग्नल वाला क्वेश्चन आया, लाइट पोस्ट वाला, और ये वाला इस तरफ का। तो सबसे पहला काम आपको एक ही करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है इसका। हम बताते हैं क्यों। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। तो 12, 18, 24 और 45 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 2 दूनी 4 तिया 12। यहाँ कितना हो जाता है, 2 तिया 6 तिया 18। यहाँ कितना हो जाता है, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 तिया 24। इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो एलसीएम में ले लीजिए। आप इसी तरह करिए, एलसीएम देखिए, एलसीएम हम बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। 45 को देखिए, अगर आप समझ पाइएगा तो 45 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 45 दूना कितना हो जाता है? 90। क्या 90 12 से कटेगा? नहीं कटेगा, सबसे कटना चाहिए, 90 नहीं कटेगा। तो 90 का कोई मल्टीपल लेते हैं, 180। कितना? 180। तो 180 क्या 12 से कटेगा? 12 से 180 कट जाना है 15 बार में, 18 से कट जाना है 24 से, 24 छके 144, 24 सत्ते 168, 24 से नहीं कट रहा है। तो 180 के बाद अगला मल्टीपल कितना आएगा? 360। तो 360 को चेक करेंगे, 12, 18, 24, 36, 45, सेटिस्फाई, सबसे कट जाएगा। तो हमारा हो गया 360 सेकेंड। 360 क्या हो गया? सेकेंड। तो घंटिया पुनः किस समय एक साथ बजेगी? 360 सेकेंड है, इसको क्या कर देंगे? मिनट में बदल देंगे। कितना में? मिनट में। मिनट में बदलने के लिए कितना लगेगा? 60 से भागा, तो 6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मिनट। मेरा पहला घड़ी कितना बजे बजा था? 9 बजे। कितना बजे? 9 बजे। तो अब कितना बजे बजेगा? तो 9 AM में था और 6 मिनट जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9:06 AM। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 80,000 की राशि 10% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने वर्षों में इतना हो जाएगी? सिंपल सा टेक्निक है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आपको अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना हो रखा है? 1, 1, 7, 1, 2, 8। और आपका प्रिंसिपल कितना था? तो प्रिंसिपल आपका था 4 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ लगाना है 8। घटाते हैं, 8, 2, 1, 7, 11 में 8 गया, कितना हो गया? 3। 37,128 रुपया बना है। ठीक है, ये आपका क्या आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कहता है 10% का दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। बस सवाल खत्म हो गया आपका, सवाल खत्म। देखिए, आर कितना दे रखा है? 10%। 10% दे रखा है, तो कहता है कितना समय चाहिए? एक बात बताइए, या इसको सिंपल थोड़ा सा और करते हैं। देखिएगा, इसको और थोड़ा सिंपल करने का कोशिश करते हैं। देखिए, अमाउंट और प्रिंसिपल में हम अनुपात का रिलेशन ढूंढते हैं। अमाउंट इतना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल 80,000। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो कटेगा। अगर हम इसको काटते हैं 8 से डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 8 से, तो हाँ कट जाएगा, पीछे 3 अंक कट जा रहा है। तो 8 से काटते हैं, 8 एकम कितना हो जाएगा? 8, 3 बचेगा, 8 चौके 32, 5 बचेगा, 8 छके 48, 3 बचेगा, 8 चौके 32 और 1, यहाँ 8 एकम 8 और ये 4 0। तो एक बात ये समझ में आ रहा है, इस पर 4 0 है तो ये किसी का आपका स्क्वायर बनने वाला है। आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 10%। कितना परसेंट? 10%। 10% दे रखा है, कितना दे रखा है? 10%। ठीक है, 10% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 10/100 इंटू द पावर n? बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? 11/10n। 11/10n। ठीक है, बटा पावर n हो जाएगा, और बराबर कर देंगे इसको। किसके बराबर करेंगे? जो आपका रेशियो आ रखा है 1:4:6:4:1, और नीचे कितना हो जाएगा? 4 0। अब आपको हम एक तरीका बताते हैं, यूनिक कंसेप्ट बताते हैं, यहाँ ध्यान से सीखिए। आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देकर देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि ये जो है, ये देखिए 10 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 4 पावर में। तो ये तो कन्फर्म है कि 10 का पावर 4 करने से इतना आता है, लेकिन और 1 यहाँ दे रखा है, तो 1 के रिलेशन में 1 ही आना है, तो 1 का ही पावर 4 होना है। तो 10 के बाद कितना आता है? 11। 11 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बेसिकली ये 10 और 11 का पावर ही लिख रखा है 4। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से 10 11 10 11 10 कट जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 साल। तो पूरी राउंड फिगर आ जाएगा n वैल्यू 4। ठीक है, जितना तरीका चाहे उस तरीका से बना सकते हैं, जो तरीका एग्जाम में का दिमाग में लगेगा उसी टाइम लगा देंगे वही। अगला, ये क्वेश्चन बार बार कराते हैं और बोलते छपेगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर शंकु को बनाते हैं सबसे पहले, और शंकु को समझाते हैं। शंकु, तो आपको शंकु बनाना है। क्या बनाना है? शंकु। शंकु से संबंधित जो फार्मूला है हम आपको लिखा देते हैं। तो शंकु का बात क्या क्या कर रखा है देखिए। कहता है शंकु का सबसे पहले आपको वॉल्यूम का बात करते हैं, तो बेलन से इसको संबंधित करके देखेंगे। तो शंकु का फार्मूला हो जाए 1/3 πr²h। अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया का बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया, और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
ये होता है कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल। चलिए तीनों फार्मूला आपके लिए लिख दिए, लिख लीजिएगा। हम बोले तो पूरा कंसेप्ट आपको सिखा देंगे ये 35 से 40 सेट में। कहता है अच्छा एक बात बताइए, अगर एक गोला है मेरे पास, ठीक है, ये गोला है, और ये पूरा गोला में मान लीजिए इसका जो भी ये जो गोला है ना, इसका पूरा क्षेत्रफल का ही हम अगर बात करें, चाहे घन का ही बात करें, किसी का भी ले लीजिए, आयतन 100 है मान लीजिए, और इससे हमको बनाना है 5-5 सेंटीमीटर वाला गोला। कितना सेंटीमीटर वाला गोला? 5 सेंटीमीटर। तो कितना गोला बनाया जा सके? तो बोलिएगा सिंपल सा बात है, तो भैया कितना गोला बनाएगा? 20 गोला बनाइएगा। तो 100 में 5 से क्या कर देना होता है? भागा। बोलिएगा इतना बात समझ में आया? ठीक है, आगे बताते हैं। तो यहाँ पर कितना गोला नहीं बोला, सिर्फ एक शंकु को पिघलाकर एक बेलन ही बनाया जा रहा है। तो बेलन का व्यास बता दीजिए बस। तो शंकु और जो बेलन, मतलब शंकु से ही क्या बनाया जाएगा? बेलन। शंकु से ही क्या बनाया जाएगा? बेलन। तो सिंपल सा एक बात हम यही कहना चाहते हैं कि शंकु में जितना मटेरियल लगेगा, शंकु बनाने में जितना मटेरियल लगेगा, शंकु बनाने में जितना मटेरियल लगेगा, वो बेलन में उतना ही मटेरियल लगेगा जितना शंकु में था। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शंकु बनाने में जितना मटेरियल लगेगा वो दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। जितना मटेरियल शंकु में लगेगा उतना वही मटेरियल किस में लगेगा? अब जा करके बेलन में। बस सवाल खत्म। तो शंकु का जो वॉल्यूम हो जाएगा और बेलन का जो वॉल्यूम हो जाएगा, वो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? बराबर कर देंगे। ठीक है, तो बेलन का फॉर्मूला हम बता ही दिए थे। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? तो शंकु का आयतन क्या हो जाता है? 1/3। 1/3 पाई को पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है। कितना? 9 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर, तो 9 × 9, और एच हमसे दे रखा है 15। यही बराबर करेंगे किसके? एक शंकु को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ऊंचाई का बेलन है। तो बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर को निकालना है तो आर स्क्वायर लिख देंगे इंटू एच। एच कितना दे रखा है? 45 सेंटीमीटर। अब आइए, अब करते हैं। यहाँ से पाई क्या हो गया? कट गया। यहाँ 3 तिया कितना हो गया? 9। और काटते हैं, 9 से कितना बार में कट गया? ये 9 × 5 = 45। ठीक, 9 × 5 कितना हो गया? 45। यहाँ हाइट दे रखा था इसका, हाँ 15 दे रखा था, ये 15 लिखना है क्या? ये 15 था। ठीक है, और कुछ कटेगा? 5 तिया कितना हो गया? 15। तो बेसिकली आर का स्क्वायर कितना हो गया? आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9। तो √9 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो हमको बोला है व्यास बताइए। क्या बताइए? वाई, डायमेंशन बताइए। तो व्यास का फार्मूला क्या हो जाएगा? आर इंटू 2। तो 3 गुना कितना कर देंगे? 2। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। ये जो बेलन है इसका अर्ध व्यास कितना आया है? 3। तो पूरा गोटा व्यास कितना हो जाएगा? और हो जाएगा 3। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ गया ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मोहन एक टेबल को इतना रुपये में बेच रहा है, उसका लाभ इतना %। टेबल का क्रय मूल्य मान लीजिए CP 100 है। CP कितना है? 100। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18% का हो रहा है। कितना % का हो रहा है? 18% का। तो सेल प्राइस कितना कर रहा है? तो सेलिंग प्राइस कर रहा है 118 में। कितना में बेच रहा है? 118। और 118 बराबर है किसके बराबर है? 2832 के। बस सवाल खत्म हो गया। 118 इसे काट देते हैं, देखते कटता है कि नहीं हमसे। 118 दूना 236, और जो भी 8 चौके 32, चारे वाला हो जाना है। तो हमको लगता है कि 2400 आंसर हो जाना चाहिए। 100% का वैल्यू 2400 सही है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा लिया। 8 चौके 32, कटना तो 4 ही से। समझ में आ गया ना? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यही आ जाएगा CP 2400, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाए। आखिरी सवाल कहता है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो इसमें कौन सा बड़का तोप है? 41 होगा, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा। तो 3 संख्या है। कितनी है? 41, 43, 47, 3 संख्या, ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आंख मूंद कर भरोसा करिए। जैसा कंसेप्ट सिखा रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन का अप्रोच लगाइए। बहुत कम समय में आप पेपर को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जरूर पढ़िए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाया करेगा। चलिए, मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।